क्या रेप गलत है? भारत माता की। क्या इन्हीं भारत माता के देश में सारी महिलाएं सुरक्षित हैं? आज इंडिपेंडेंस डे तो सब लोग मना रहे होंगे, बट क्या हमारी देश की महिलाएं बाहर आजादी से सच में घूम सकती है? ऐसे एक दिल दहला देने वाली घटना हुआ है कलकत्ता में एक लेडी डॉक्टर के साथ। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हेनस क्राइम हुआ, उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दी। जहाँ पे एक बाप की दुलारी बेटी, जिसे बाप ने दिन रात मेहनत करके डॉक्टर बनाया है, बजे उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। उसी बीच एक आदमी उस मासूम लड़की को अकेला पाकर उसकी हत्या कर देता है। लेकिन दिस वाज नॉट जस्ट अ मर्डर केस। घटना की सुबह उनके पेरेंट्स को बोला जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर लिया है, ये खबर आई है। आप ये इमेजिन भी कर सकते हो क्या बीता होगा इनके ऊपर। यही घटना नहीं, हमारे देश में बहुत सारी लड़कियों के साथ इससे भी घटिया हरकत हो चुकी है। फिर चाहे वो दिल्ली की निर्भया हो या फिर उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हो, इंसाफ मिलने की उम्मीद में उनके परिवार वाले आज भी कोर्ट पे उम्मीद लगाए बैठे। सुंदर देश देखने के लिए फॉरेन से लड़की आई थी बाप का परी कि ऐसा हो सकता है इनके साथ। शायद ही और कोई बाप का परी सोचेगा कि इस देश में आने के लिए समझ के कुछ जालिमों ने इनको बेरहमी से मार दिया। ये काम किसी एक इंसान का नहीं लगता। कोलकाता की खबर के बाद आई उत्तराखंड से ये खबर, एक नर्स के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ। बेंगलुरु में 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट पार्टी से घर जा रही थी और उसके साथ भी ये देखने को मिला। रेप्स हर रोज हो रहे हैं, लेकिन रिपोर्टिंग हर रोज नहीं हो रही। पुलिस जब ब्लूटूथ ईयरपीस को इसके मोबाइल के पास ले गई तो वो उससे कनेक्ट हो जाता है। बिना एफआईआर दर्ज हुए ही पोस्टमार्टम तक कर दिया जाता है बॉडी का। रिपोर्ट आते ही लोग कहना स्टार्ट कर देते हैं कि ये कोई एक आदमी ने नहीं किया है, ये तो गैंग है। क्योंकि ये बात फैलने लगी थी कि 150 mg सीमेन मिला है और ऑन एन एवरेज एक इंडियन मेल बॉडी 5 mg तक ही प्रोड्यूस करती है। तो ये चीज, हालांकि आगे चल के ये चीज थी ये गलत निकलती है। इसमें और भी बहुत सारे सब्सटेंस, ये सारी की सारी चीजों को छुपाया जा रहा है और जिस तरीके से किया जा रहा है वो सही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का ब्लॉग कोई स्टडी ब्लॉग नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, वरना आप जा सकते हो। आज की ब्लॉग एक बहुत बड़ा रियलिटी के साथ, हमारे भारतवर्ष का एक रियलिटी छुपा है आज की ब्लॉग में। शायद आज की ये ब्लॉग नहीं, आज का ये वीडियो कुछ और ही बन सकता है। शायद आप लोग कलकत्ता की वो घटना सुना होगा कि यार क्या चल रहा है हमारे देश में। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सब लोग तो मनाए होंगे। क्या हमारी देश सच में आज़ाद है? क्या हमारी देश की महिलाएं अभी भी घर से आज़ाद होकर घूम सकती है? नहीं ना। कलकत्ता की ये घटना दिल दहला देने वाली है। अब इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें शुरू से समझना होगा। ये कहानी है कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की, जहां पर एक 31 ईयर ओल्ड लड़की अपना पीजी कंप्लीट कर रही थी। 36 आवर लगातार ड्यूटी निभा के रात के करीब 2 बजे के आसपास वो सोने आता है अपनी ड्यूटी निभाकर। किन्हीं रीजनों से उसे एक प्राइवेट रूम नहीं मिल पाया सोने के लिए, तो वो एक हॉल में जा करके सो गई। एंड सुबह के 3 बजे उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और वो कभी शायद सोचा ही नहीं था कि उनके साथ ऐसा दिल दहला देने वाली घटना हो जाएगी। रात के करीब करीब 3 बजे के आसपास समाज की राक्षसों ने मिलकर डॉक्टर दीदी की मर्डर कर देता। और सिर्फ मर्डर नहीं है, अब यूकी 07 राइडर की स्टेटमेंट सुन सकते हैं। इसी बीच एक आदमी उस मासूम लड़की को अकेला पाकर उसकी हत्या कर देता है। लेकिन दिस वाज नॉट जस्ट अ मर्डर केस। उस मासूम सी लड़की का मर्डर करने से पहले बेरहमी से उसके साथ रेप किया जाता है। उसके चश्मे तोड़ दिए जाते हैं एंड उन चश्मों का ग्लास उसकी आंखों में घोप दिया जाता है। उसके मुंह को जबरदस्ती दबाया जाता है ताकि वो चिल्ला ना पाए। एंड उस मासूम सी लड़की का थायराइड एंड ओसोफेगस कॉर्ड को तोड़ दिया जाता है। उसकी कॉलर बोन तोड़ दी जाती है एंड उसके पूरे शरीर पर ब्रूसेस एंड चोट के निशान होते हैं। उसने उस लड़की के सारे कपड़े उतार कर उस लड़की की दोनों टांगे 90 एंगल में तोड़ दी। और इतना ही नहीं, जब ये खबर उस लड़की के घर वालों को पता लगती है तो उनको 3 घंटे वेट कराया जाता है। उस मासूम लड़की के पिताजी जब अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उस टाइम इनके ऊपर क्या बीता होगा। और सुबह जब इनकी डेड बॉडी को देखा गया, इनकी डेड बॉडी के पास एक ईयरफोन था। पुलिस जब ब्लूटूथ ईयरपीस को इसके मोबाइल के पास ले गई तो वो उससे कनेक्ट हो जाता है। इस चीज़ से रियलाइज कर सकते हो कि दोस्तों कोई किसी को मार दिया और फिर वहाँ पे सबूत छोड़ के गया, वो फिर क्रिमिनल भी वहाँ पे ही रहता है। उल्लू बनाया जा रहा है आपको, तो कुछ ना कुछ है जो दबाने की कोशिश कर रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार इस सीरीज में आप एक डॉक्टर की सलाह सुन सकते हैं। क्या आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? There was 151 milligrams of viscous fluid, that is most probably semen, was found inside her. रिपोर्ट आते ही लोग कहना स्टार्ट कर देते हैं कि ये कोई एक आदमी ने नहीं किया है, ये तो गैंग है। क्योंकि ये बात फैलने लगी थी कि 150 mg सीमेन मिला है और ऑन एन एवरेज एक इंडियन मेल बॉडी 5 mg तक ही प्रोड्यूस करती है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए लोग कहने लगे कि ये रेप है। एक इंसान नॉर्मली कैजुअली गाने सुनते सुनते आया, उसको पता नहीं किसने बोला वहाँ पे एक फीमेल डॉक्टर अकेली है, शी इज रेस्टिंग, ही रेप्ड
हर, he murdered her and casually अपना ब्लूटूथ भी उधर छोड़ के चला गया, जाके सो भी गया, कोई भी विश्वास नहीं करेगा। 1 घंटे के अंदर अंदर हाई कोर्ट में उसने मान भी लिया, yes I did all this and yes hang me. It's not one person's thing, it was a gang rape. हालांकि आगे चल के ये चीज थी ये गलत निकलती है, इसमें और भी बहुत सारे सब्सटेंस थे। डॉक्टर्स देख रहे थे और उनको शक हो रहा था कि इसमें कोई गहरी साजिश है, ये सारी की सारी चीजों को छुपाया जा रहा है और जिस तरीके से किया जा रहा है वो सही नहीं। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं ये वीडियो कभी नहीं बनाता, इतना सब कुछ सुनने को मिला, मतलब यार रोंगटे खड़े हो चुके हैं। रात में जब सारे लोग जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, हॉस्पिटल में होता है तोड़फोड़, जिस रूम पे वो मर्डर हुआ था, दीवार को तोड़ा जा रहा था, रेनोवेशन करा जा रहा था सबूत मिटाने की। पूरी घटना से ये नहीं लगता कि मामूली लोगों का काम है। अभी भी सारे स्टूडेंट्स, सारे डॉक्टर्स, सारे लोग जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। अभी शायद इसे भी 1 हफ्ता या फिर कुछ दिन ज्यादा जाएगा और दबा दिया जाएगा। ध्रुव राठी सर की एक पोस्ट के अनुसार इंडिया में साल में 30,000 से भी ज्यादा ऐसे रेप केसेस आते रहते हैं। कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने इस केस के ऊपर एक पोस्ट लिखी थी और आपसे कहा था उम्मीद है आप लोगों का इंटरेस्ट लूज ना हो जाए इस इशू में। जब तक मेरा ये वीडियो रिलीज होगा शायद आउटरीच खत्म हो चुकी होगी, शायद प्रोटेस्ट रुक चुके होंगे, लेकिन क्या देश में हो रहे हर रोज के करीब 80 रेप केसेस रुक गए होंगे? बिल्कुल भी नहीं। कोलकाता की खबर के बाद आई उत्तराखंड से ये खबर, एक नर्स के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ। इस केस में बस ड्राइवर और बस कंडक्टर शामिल थे। बेंगलुरु में 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट पार्टी से घर जा रही थी और उसके साथ भी ये देखने को मिला। महाराष्ट्र के बदलापुर इलाके में एक स्कूल के क्लीनिंग स्टाफ द्वारा 3 और 4 साल की 2 छोटी लड़कियों का सेक्सुअल अब्यूज किए जाने की खबर आई। सैकड़ों एजिटेटेड पेरेंट्स ने रेलवे स्टेशन पर ब्लॉकेड किया। इन सारी खबरों को देखकर आपको लगे कि पिछले 8-10 दिनों में कुछ ज्यादा ही रेप्स होने लगे हैं पूरे देश भर में, लेकिन ये बात सच नहीं है। रेप्स हर रोज हो रहे हैं लेकिन रिपोर्टिंग हर रोज नहीं हो रही। ऐसे ही दबा दिया जाता है। भारत सरकार को इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन लेना होगा, नहीं तो हमारे देश की महिलाएं साथ खुलेआम घूम नहीं सकते। शायद इस घटना के बाद कोई भी बाप, कोई भी माँ अपनी बेटी को घर से निकालने नहीं दे। अगर ये प्रोटेस्ट रुक गया ना, तब समझो ये केस भी तब किया है, इसको भी दबा दिया जाएगा। इससे अब यार इंडिया में मामूली चीजें हो चुकी है। अब 19वीं सेंचुरी में गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उनकी जैसे फ्रीडम फाइटर अगर इस देश को अगर देखता शायद वो लोग खड़ा होकर हार्ट अटैक समझ जाते कि इस देश को हम सपने देखे थे और ये देश अब ऐसा चल रहा है। हमारी इंडिया में ऐसे केसेस कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आम बात हो चुकी है। ये सब होने के कारण है कि पैसा। हमारी इंडिया में सब केसेस को दबाने के लिए सिर्फ पैसा ही एनफ। पैसा हो, 1 हफ्ते में केस क्लोज। तो एक घटना हुआ है मेरी एरिया में ही, एक बंदी के ऊपर केस लगा था, रेप केस। उस केस से जो मैं रियलाइज कर पाया, अगर आपके पास पैसा है ना, पूरी दुनिया आप कंट्रोल में रख सकते हो। हमें कैसे भी करके वो डॉक्टर दीदी को जस्टिस दिलवाना होगा। जस्टिस से भी क्या होगा वो तो अब नहीं रहा। हमें जस्टिस सिर्फ उनके लिए ही नहीं, हमें जस्टिस चाहिए पूरी देश की महिलाओं के लिए। मेरा मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कोई एक्ट निकाले कि कोई जालिम, कोई बंदा अगर ऐसा करने का भी सोचे ना, उसकी रूह कांप जाए। लेकिन ऐसा क्या हो पाएगा? इंडिया की कंडीशन अब ऐसा हो चुका है, ऐसा बन चुका है। हाँ, मानते हैं कि पूरी दुनिया की शायद सुंदरता खुदा ने हमारे देश पे दे रखी है। यही सुंदर देश देखने के लिए फॉरेन से लड़की आई थी, बाप का परी। सोचा नहीं था कभी भी कि ऐसा हो सकता है इनके साथ। एक बाइकर कपल थे एंड वो लोग इंडिया आए थे ट्रैवल करने के लिए एंड क्या हुआ उनके साथ, 7 men फ्रॉम इंडिया रेप्ड हर। शायद ही और कोई बाप का परी सोचेगा कि इस देश में आने के लिए। अब ये सब देख के मुझे सच में फील हो रहा है कि हमारा देश सच में आज़ाद है। जब तक यार इंडियन गवर्नमेंट कोई एक्ट नहीं निकालते ना, तब तक शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा इंसिडेंट कभी रुकेगा। मेन बात मुझे जो लगता है ना, हमारे इंडिया में महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। ऐसा शायद कोई एक्ट नहीं है जो महिलाओं को सुरक्षित रख सकते हैं। आज वो डॉक्टर दीदी के साथ हुआ है, क्या पता कल खुदा ना करे ऐसा आपकी कोई अपने के साथ या फिर मेरी कोई अपने के साथ। अगर हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे ना, तो ये कभी नहीं बंद होगा यार, उसका कोई दी एंड नहीं रहेगा। शायद आप लोग देखोगे बांग्लादेश में स्टूडेंट और जनता की क्या पावर है। जनता की चाहत के ऊपर कुछ नहीं है। हमारे देश की सारी महिलाओं की आज़ादी के लिए मुझे जो लगता है सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। वैसे भी यार जो हमारी जान बचाता है, डॉक्टर, कई सारे लोग भगवान भी मानता है। भगवान नहीं मानना चाहिए बट क्योंकि वो लोग इंसान ही है, खुदा की बंदा या फिर बंदी है, खुदा एक ही है। इंसान को वैसे भी भगवान नहीं मानना चाहिए। जो भी हो, लोगों की अच्छाई के लिए डॉक्टर बनता है, उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। डॉक्टर के लिए एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी की इंतजाम करना होगा भारत की गवर्नमेंट को। मुझे इंडिया की गवर्नमेंट पे, इंडिया की प्रशासन पे बहुत भरोसा है। ये सारी चीज़ों का सलूशन है एक स्ट्रिक्ट एक्ट। अगर इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्ट निकालता है ना महिलाओं की सुरक्षा के लिए, दोस्तों हमें जस्टिस के लिए लड़ना होगा। मौमिता दी को जस्टिस दिलाना है, इंसाफ दिलाना है इनको। इनकी तरह बहुत सारे, मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को,
जल्द से जल्द कोई डिसीजन ले इस घटना के अगेंस्ट, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आगे भी ऐसा कोई सोचता है तो इसका रूट काट जाए। हमें कैसे भी करके उनको जस्टिस दिलाना है। हर जगह पे स्पैम कर, सारे लोगों को दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पैम कर दो जस्टिस फॉर इंडियन वुमेन। पीएम मोदी सर को टैग करो। सारी डॉक्टर्स सिक्योरिटी के साथ शांत होके माइंड को ठंडा रखते हुए अपना काम कर सके। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, एक छोटा सा मैसेज दे सकूँ। मोमिता दी को जस्टिस दिलाना है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो मिशन जस्टिस। अगर आपकी फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम, ट्विटर और सारे अकाउंट पे वीडियो शेयर करो। तो यार बेसिकली ये चैनल ब्लॉगिंग चैनल है, इसमें मैं स्टडी रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल पे जाके देख सकते हो। एक न्यू चैनल है, चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो या फिर कोई बात नहीं। जाते जाते एक बात बोल के जाता हूँ, हमारी देश अभी भी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है। हमारे देश की महिलाओं को शायद अभी भी आज़ादी नहीं मिला है। मिशन जस्टिस बाय